कहती है, सब लोग कहती है कि हम गलत है और लड़का सही है। सबका सब कहती है कि लड़का से शादी कर लो। बकरी को पानी पिलाने गए थे पटुआ की खेत की तरफ। उसका नाम खालकुश था और जब मैं अपनी बकरी को पानी पिला रहे थे तब वो लड़का दूर आके मुझे गंदी गंदी गाली देते थे। जब मैंने कहा भैया मुझे ऐसे क्यों गाली देती हो, कहती है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खिस्सी है। इनकी किस बात की किसी, कहती है चाकू निकाल कर कहती है कि ज़्यादा बोलो मत साली वरना जान से मार दूँगी। जब मैंने कहा ऐसा क्यों करती हो भैया, कहती है आपके ऊपर बहुत खिसी है। इनकी किस बात की, उसके बाद कहती है ज़्यादा बोलो मत वरना जान से मार दूंगी। चाकू निकाल कर कहा था। उसके बाद पीछे से हाथ बांध के और मुंह में ठूस के उसके बाद कंधे पे उठा के पटुआ की खेत की तरफ बाज़ार में ले गए। उसके बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती किए। जब ज़बरदस्ती किए थे तब मैं बेहोश हो गई। जब होश में आए तो कितना बज रहे थे, 6 बज रहे थे। दबंग नेता के साथ वो लोग मिला हुआ है। सब लोग जहाँ भी जाते हैं हम लोग का इंसाफ नहीं हो रहा है। अभी तक 4 महीना से ज़्यादा हो रहा है, अभी तक कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। पुलिस वाला अरेस्ट नहीं किया है लड़का को। बिहार में भले ही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जब बेटियों के साथ दुराचार होता है तो वो दर दर भटकती रह जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। ऐसा ही एक मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाहर है और हम बिटिया से और उनके पिता पहुंचे हैं। बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला, क्या हुआ, क्या क्यों पहुंचे यहाँ पर पहुँचे। हम लोग का जो किशनगंज जिला से हैं, पुलिस प्रशासन हम लोग का मदद नहीं करता है। फिर दबंग नेता के साथ वो लोग मिला हुआ है। सब लोग वो उसी का बात सुन रहा है। हम लोग का जहाँ भी जा रहे हैं वो 376 वाला केस था। जहाँ भी जाते हैं हम लोग का इंसाफ नहीं हो रहा है। अभी तक 4 महीना से ज़्यादा हो रहा है, अभी तक कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। पुलिस वाला अरेस्ट नहीं किया है लड़का को। हम इसीलिए दरबार भी आज 3-4 बार आए हैं। एक बार तो हम लोग घूम के चले गए, उसके बाद फिर आए बच्चे को लेके, फिर उस दिन ऑनलाइन किए। उसके बाद डीजीपी साहब उसके बाद गए थे, वो भी हमको बोला तो जाओ आपको अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन वहाँ गए तो अरेस्ट नहीं हो रहा है। क्या हुआ था? 25 तारीख 6 महीना 2023 जून को दिन 2 बजे मैं अपने बकरी को पानी पिलाने गए थे पटुआ की खेत की तरफ। उसके बाद एक लड़का, उसका नाम खालकुश था और जब मैं अपनी बकरी को पानी पिला रहे थे तब वो लड़का दूर आके मुझे गंदी गंदी गाली देते थे। जब मैंने कहा भैया मुझे ऐसे क्यों गाली देती हो, कहती है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खिस्सी है। इनकी किस बात की किसी, कहती है चाकू निकाल कर कहती है कि ज़्यादा बोलो मत साली वरना जान से मार दूँगी। जब मैंने कहा ऐसा क्यों करती हो भैया, कहती है आपके ऊपर बहुत खिसी है। इनकी किस बात की, उसके बाद कहती है ज़्यादा बोलो मत वरना जान से मार दूंगी। चाकू निकाल कर कहा था। उसके बाद पीछे से हाथ बांध के और मुंह में ठूस के उसके बाद कंधे पे उठा के पटुआ की खेत की तरफ बाज़ार में ले गए। उसके बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती किए। जब ज़बरदस्ती किए थे तब मैं बेहोश हो गई। जब होश में आए तो कितना बज रहे थे, 6 बज रहे थे। 6 बजने के बाद जब मैं अपने घर आई तो अपने माँ बाप को सब कुछ बताए। तो मेरे माँ बाप ने उसके घर गए, उसकी माँ बाप के पास गए। उसके माँ बाप कहती है कि मेरे बेटे ऐसे नहीं है कि तुम्हारी लड़की गलत है, हमारी लड़का सही है, हमारे लड़का ऐसा नहीं करती है। तब हम 10 बजे या 9 बजे हम गए थे थाना वाला ने बोला, जब थाना गए थे तो कहती है कि थाना वाला कहते हैं ठीक है सुबह आना। सुबह जब गए तब कहती है कि चले जाओ महिला थाना गए। कैस हुआ, मेटीरियल हुआ, सब कुछ हो गया। तब कहती है सब कहती है कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा। जब 1 महीना हो गया, 1 महीना से ज़्यादा भी हो गया, तब कहती है जब पुलिस कुछ सुनवाई नहीं करती है तब हम एसपी साहब से मिले। एसपी साहब कहती है आवेदन दिया, आवेदन देखा भी नहीं। कहती है ये पोठिया से कि लड़का से शादी कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे। एक बोली, एक सेकंड भी नहीं रहने दिया, वहाँ से बाहर निकाल दिया, लड़का से शादी कर लो। उसके बाद हम या कहते हैं
एमपी साहब के यहाँ गए थे किशनगंज बिहार में, तो साइन करके दिया। तब कहती है ठीक है। फिर बोला था कि एमपी साहब बोला था फिर जाओ एसपी से मिलो, एसपी से मिले। फिर कहते हैं ठीक है हम देखते हैं। फिर बुलाए, फिर गए। उस दिन पूछो मत, इतना रोए, इतने चिल्लाए, इतने कसम खाए। कहती है एसपी साहब कहते हैं कि तुम गलत हो, लड़का सही है, हम लड़का को जबरदस्ती फंसा रही है। आसामी को लेके बैठा हुआ है एसपी साहब, आसामी को लेके बैठा था। हम लोग को हमको बोलता है तुम लोग क्या करेंगे, हम जाओ मेडिकल जहाँ से है डॉक्टर पर केस करो, तुम केस करो डॉक्टर पर। एसपी साहब हमको बोला है, सुनवाई नहीं हो नहीं सुना, नहीं कोई सुना नहीं रहा। आज मोटा-मोटी 4 महीना से हम घूम रहे हैं। तो मेरे साथ गलत हुआ है, एसपी साहब को खुद कहती हूँ सर मेरे साथ गलत हुआ है। एसपी साहब कहते हैं नहीं तुम गलत हो, मैं गलत हूँ और लड़का वाला सही है। हमें घर से बाहर निकाल दिया और आसामी लोगों को घर में बैठा कर रखे। मुख्यमंत्री के पास क्या उम्मीद लगे? मुख्यमंत्री के पास मैं यही मुख्यमंत्री के पास मैं उम्मीद करती हूँ, आप सबसे विनती करती हूँ कि मैं उसके पास आऊँगी तो मुझे ज़रूर इंसाफ मिलेगा, जायज़ इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इसलिए मैं एक बार मुख्यमंत्री से आप सबसे विनती करती हूँ, मुझे मुख्यमंत्री से एक बार मिलवाइए। क्या लग रहा है क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई कर रही है? वही तो हम लोग भी सोचे, हम गरीबों का कोई सुनाई नहीं करता है। जहाँ भी जाते हैं वो लोग दबंग लोग है, वो लोग पार्टी पोलिशन नेता लोग है, वो लोग उसी का केस में हर जगह बैठा हुआ रहता है। हम इस दिन हम लोग आए यहाँ पर पटना आए तो आवेदन यहाँ भी लगाए थे, 3 बार 4 बार आए। तो हम लोग तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, आपसे चले गए। फिर एक आदमी को लेके आए तो हम लोग जहाँ ले गए उसको वो लोग लगाया, बोला नंबर मिला है 15 रोज के बाद। उस दिन फिर डीजीपी साहब का पास आवेदन लेके गए तो बोले कि अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो वो जो आए बोला, फिर मैडम उसका बोला तो आईजी के पास जाइए, तो आईजी पास हम 2 बार मिले। आईजी बोलता ठीक है जाइए आपको अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन अरेस्ट नहीं हो रहा है। जिस दिन आईजी एक बार मिले तो सही बोला, एक दिन फिर गए तो आईजी कहती है हम लड़का के साथ खुद गए थे, भाग के गए थे लड़का के साथ। अगर ज़्यादा बोलने की कोशिश की तुम्हें भी अंदर कर दूंगी और तेरी बाप को भी कर दूंगी। हाँ सबका सब कहती है तुम शादी कर लो, पुलिस वाला सबका सब कहती है लड़की से शादी कर लो। नहीं मैं पढ़ना चाहती हूँ। अभी एक बात बताइए सर, क्या आप नाबालिग लड़की कभी शादी होती है? बालिग होकर शादी करती है, नाबालिग लड़की क्या अभी शादी करती है? अभी तो बताइए आपका सपना, आपका भी कोई सपना होगा, जैसे आपका सपना हुआ ऐसा मेरा भी है। मैं कुछ पढ़ लिख कर, मेरे माँ बाप तो कुछ नहीं हुआ लेकिन मैं तो कुछ कर सकती हूँ ना। मेरे माँ बाप गरीब है, वो मेरी इतने छोटे से 15 साल से पाल के 15 साल से पाल पूछ के किस लिए हमें पढ़ाए। कुछ सब वो भी सपना देखी होगी मेरे माँ बाप भी कि मेरी बेटी को आज पढ़ाऊँगी तो कोई कुछ करेगा तो उसे भी वो आज उसे भी कोई उसने भी कोई इंसाफ जायज़ इंसान को दिलाएगा। इसलिए मैं भी चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख कर मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ अभी। देखिए ये एक बिहार की बेटी और उसके पिता है जो कहीं ना कहीं बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है और बाहर खड़े हैं। कई जगहों पर जब वो जा रहे हैं तो उन्हें दर दर भटकने को मजबूर किया जा रहा है। भले ही बिहार में बेटियों को आगे बढ़ाने की बात होती है लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो बिहार सरकार के सारे दावे की पोल खुलती नजर आती। विशाल भारद्वाज, NBC News 24, पटना।